चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, अगला टॉपिक चलेगा अब। तो आज का टॉपिक होगा हमारा कॉमन रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट्स। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेते हैं। लेट्स से ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक है। अब इसमें मैं पहला पार्ट लेता हूँ, कंडीशन कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन to have one root common to have one root common। कॉमन का मतलब क्या हो गया? कॉमन का मतलब सेम। दो इक्वेशन होंगी, मैं दो इक्वेशन को ले रहा हूं। कॉमन रूट्स का मतलब दो इक्वेशन है। लेट अस सपोज, लेट से वी आर गिवन टू इक्वेशंस a2x² b2x plus c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो हमने फाइंड क्या करना है? ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू हैव वन रूट कॉमन। कॉमन मतलब सेम। हम क्या करते हैं? लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। पहली इक्वेशन के रूट्स ले लेते हैं अल्फा बीटा। पहली इक्वेशन कौन सी है? a1x² b1x plus c1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा गामा बी रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज a2x² plus b2x plus c2 इक्वल टू 0। ये हमने दूसरी इक्वेशन ले ली, राइट? दैट इज अल्फा इज द कॉमन रूट, दैट इज अल्फा जो हो गया इज द कॉमन रूट। कॉमन मतलब सेम, इज द कॉमन रूट। जैसे मैं कह दूं पहली इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 2, दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 3, तो वन वन कॉमन रूट हो गया। वन पहली का भी रूट है, वन दूसरी का भी रूट है। या पहली इक्वेशन के रूट्स हो गए हैं 2 3, दूसरी इक्वेशन के रूट्स हो गए 2 5, तो 2 कॉमन रूट हो गया, लाइक दैट। तो यहां पे हमने बोला पहली इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा। तो दूसरी इक्वेशन के रूट्स ले लिया अल्फा गामा, तो अल्फा कॉमन रूट हो गया। तो हमने करना क्या है? अल्फा के कॉमन रूट होने के कारण जो ये कॉफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इनमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है। इनमें हमने जो भी इनका रिलेशन बनेगा अंडर दिस कंडीशन, वो स्टैब्लिश करना है। वो कैसे करेंगे? अगले पेज पे लिखता हूं मैं, एस अल्फा इज रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस, अल्फा इज अ रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस। तो ये दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने, a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा, रूट्स अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई अल्फा में, a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा c2 इक्वल टू 0 एज अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस। कॉमन मींस सेम, पहली का भी रूट है दूसरी का भी रूट है। अब हमने करना क्या है? ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोगों ने ये मेथड किया हुआ है 10th क्लास में। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या मेथड था ये? अगर आपको याद हो 10th क्लास में आप लोग ये इक्वेशन सॉल्व किया करते थे एक्स वाई में, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0 किया करते थे ना? यस नो? यस सर। क्रॉस यस सर। मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते थे? 2 3 1 2 मेथड होता था। आप लिख लेते थे x डिवाइडेड बाय सम वैल्यू इक्वल टू y डिवाइडेड बाय सम वैल्यू एंड इक्वल टू यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय सम वैल्यू। अब x के नीचे क्या आता था? आप लोग ऐसे लिख लेते थे 2 3 1 2 मेथड। मैं इधर आता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको अब यहाँ पे x की जगह पे अल्फा स्क्वायर है और y की जगह पे अल्फा है, आप ऐसे देख लो इसको। तो मैं ऐसे लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1, फिर दोबारा लिख लेता हूं अल्फा स्क्वायर अल्फा। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था, इसमें हम क्या करेंगे? ये हमने लिखा x बाय सम वैल्यू, y बाय सम वैल्यू, 1 बाय सम वैल्यू। यहाँ x जगह पे अल्फा स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर बाय सम वैल्यू इक्वल टू अल्फा बाय सम वैल्यू इक्वल टू 1 बाय सम वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर के नीचे, अल्फा स्क्वायर के नीचे उसके कॉफिशिएंट लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर के नीचे उसके कॉफिशिएंट लिख लो। अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या क्या आएगा? a1 और a2 आ जाएगा।
फिर अल्फा के नीचे आ जाएगा, अल्फा के नीचे क्या आएगा, उसके कॉफिशिएंट्स, क्या कॉफिशिएंट्स हैं, B1 B2, 1 के नीचे C1 C2, दोबारा फिर लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर और उसके कॉफिशिएंट्स A1 A2, फिर लिख लेंगे अल्फा B1 B2। ऐसे ही करते थे ना 2 3 1 2 मेथड, यस नो, बोलो ना। यस सर। अब यहां पे क्या करना है, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, ये अल्फा स्क्वायर वाला कॉलम था, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं, ऐसे बना लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसे बना लेते हैं, या इसको हटा ही देते हैं। अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, अगले दो कॉलम्स ले लो ऐसे, अगले ये वाले दो ले लो आप, है ना। अब अगले ये बात दो वाले ले लो और क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं करके दिखाता हूं, B1 इंटू C2 माइनस ऑफ B2 इंटू C1, मैं लिखता हूं इधर B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, ये अल्फा स्क्वायर के नीचे जो एक्सप्रेशन है वो आएगी। फिर आगे क्या करेंगे, अल्फा के नीचे क्या आएगा, अगले दो कॉलम ले लो, ये अल्फा था, अल्फा वाला कॉलम छोड़ दो, अगले दो ले लो, ये वाले दो ले लेते हैं, ये वाले दो, है ना, ये वाले दो ले लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, अब आप लोग समझ गए हो तो इसको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि आगे लिखना पड़ेगा फिर हमें, है ना। ऐसे ऐसे कर लेते हैं अब, ये वाले दो। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका, अब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, C1 इंटू A2, मैं लिखता हूं यहां पे C1 इंटू A2 माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे C2 इंटू A1, तो C2 इंटू A1, ये आपका आ गया किसके नीचे, अल्फा के नीचे। ऐसे ही फिर आगे चलेंगे, अब आगे ले लेते हैं, ये हटा देता हूं मैं, है ना, ये हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, यहाँ पे आप समझ गए तो हटाना पड़ेगा अब, है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, लास्टली लास्टली फिर ये आ गया, ये दो कॉलम्स आ गए 1 के नीचे, 1 के नीचे क्या आ जाएगा, फिर वही प्रोसेस करते हैं, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, सो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आपको काफी हद तक ये 2 3 1 2 मेथड आता है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे x और y की जगह पे अल्फा स्क्वायर और अल्फा है। आप ये मान लो कि ये मैंने x को अल्फा स्क्वायर पुट कर दिया और y को अल्फा पुट कर दिया, ये y को मैंने पुट कर दिया अल्फा, तो ये वाली इक्वेशन बन गई आपकी, राइट। तो अब क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर लिख लिया अल्फा 1, फिर अल्फा स्क्वायर अल्फा, अल्फा स्क्वायर के नीचे उसके कॉफिशिएंट्स A1 A2, अल्फा के नीचे उसके कॉफिशिएंट B1 B2, 1 के नीचे C1 C2, फिर दोबारा अल्फा स्क्वायर लिखा है उसके कॉफिशिएंट्स, फिर अल्फा लिखा उसके कॉफिशिएंट्स, फिर अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, अल्फा स्क्वायर वाला कॉलम छोड़ के अगले कॉलम ले लो और उसमें जो ये कॉफिशिएंट्स हैं, और फिर दिस डायगोनली मल्टीप्लाई होगा B1 C2 B2 C1, अल्फा के नीचे अगले कॉलम्स, अगले दो कॉलम्स C1 A2 माइनस C2 A1, फिर A1 B2 माइनस A2 B1, तो आपके पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, ये बन गया आपका जो इक्वेशन है। अब इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहली दो इक्वेशंस को ले लिया, जब पहली दो इक्वेशन को लेंगे क्या होगा, मैं सीधा बता देता हूं, ये अल्फा से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का एक वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं यहां लिखता हूं आगे जाके, आप बाद में नोट कर लेना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट टू, from first to what you will get alpha as B1 C2 minus B2 C1 divided by, नीचे क्या था उसके, इसके अल्फा के नीचे क्या था, C1 A2 C2 A1 माइनस C2 A1, और दूसरा from next to कौन से, ये वाले जो दो हैं नेक्स्ट टू, इनसे क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा C1 A2, अल्फा विल बी इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये अल्फा की दो वैल्यूज आ गई हैं, देयरफॉर ये दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेट कर दिया, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, फॉर वन रूट कॉमन। ओके बच्चों, यस सर। नोट कर लो, पहले फर्स्ट पेज से नोट कर लो। सर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट वर्कशीट कर ली थी सॉल्व। अच्छा बेटा, वेरी गुड, शाबाश, ये नोट कर लो पहले,
ये ऐसे कर लिया, वो 2 क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। हाँ करेंगे करेंगे डिस्कस, ये नोट कर लो पहले। ओके सर। 2 इक्वेशन दी हुई हैं एंड 1 रूट इज कॉमन, सो वी टेक अल्फा बीटा टू बी रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड अल्फा गामा टू बी रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। लिख लिया ना पहला पेज, दूसरे पे आ गया मैं। यस सर। नोट कर लो फटाफट। लिख लिया बच्चों? सर यस सर, लिख लिया। ओके। यस सर। तो ये लास्ट पेज आ गया हमारा, लिख लो फटाफट, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। बड़ा आसान टॉपिक है ये, दिखने में आपको लग रहा होगा कि 3 पेज लग गए, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो हमारा जो मेन अब है, ये वाला कंडीशन है हमारे रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज अवर रिक्वायरमेंट, ये हमारी कंडीशन जो है रिक्वायर्ड होगी। A1 B2 - A2 B1 एंड जो भी ये लिखा हुआ है, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे ये वाली कंडीशन को लगाएंगे। लेकिन केवल ये कंडीशन नहीं, आपको ये कंडीशन मैंने आपको ड्राइव भी क्यों करवाई, क्योंकि प्रोसेस भी पता होना चाहिए। बाय चांस आपको ये कंडीशन याद ना रहे, है ना, ये ना याद रहे क्योंकि कंफ्यूजिंग है, 1 2 2 1 ऐसे करके, ये बड़ा सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, सीक्वेंस मतलब समझ में ना आए, तो इसलिए प्रोसेस भी पता होना चाहिए। वैसे भी कोई चीज़ कहाँ से आई हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने प्रोसेस भी बता दिया। बाई चांस ये कंडीशन को ना याद रख पड़ो, तो इस तरह से करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी चीज सर ये भी कि कॉमन रूट का मतलब क्या है, कॉमन रूट का मतलब है सेम, अगर एक के रूट 2 3 है, दूसरे के 2 7 है, तो 2 कॉमन रूट है। वो भी कॉन्सेप्ट, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ मैम कुछ पूछ रहे थे, बोलो। सर हमने ये जो डिराइव करने में मैट्रिसेस लगाए हैं ना। मैट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब लगाई मैट्रिक्स नहीं है, आप कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, ये डिटर्मिनेंट होता है बेटा, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। बट मैंने हाँ आपको सर, वो तो समझाने के लिए ऐसे वो बता बात दिया पता कि है। डायगनली ऐसे करना है, अदरवाइज अगर ये चीज होती है
इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैं आपको अलग से बता दूंगा इसके बारे में, बट इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकाला था हमने इनका, ठीक है ना। हाँ सर। मैथ्स नहीं है ये। अब मुद्दा ये है, हमारा जो मेन फोकस है कि जो क्वेश्चन हमने इस फॉर्मूला से करने हैं, जो क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूला से नहीं होंगे, कई क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट से होंगे। आप सोचो कि हर क्वेश्चन आएगा कॉमन रूट का तो बस ये चेप देंगे, लगा देंगे फॉर्मूला और वैल्यू डालेंगे और हो जाएगा, नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉमन रूट का मतलब है कि दो इक्वेशंस का एक रूट सेम है ना। और वो ये वाला कंडीशन आया किस मेथड से, ये वाले मेथड से, कि अल्फा को अज्यूम कर लिया कॉमन रूट ऐसे करके, ठीक है ना। लेकिन अब हमें ये फॉर्मूला को भी याद करना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन जो सिर्फ फॉर्मूला से हो जाएं हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं बताइए। मान लो मैं दोबारा दोबारा लिखना चाहता हूं, है ना, मैं यही फॉर्मूला दोबारा लिखना चाहता हूं, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं दोबारा लिखना चाहता हूं। मैं दोबारा कैसे लिख सकता हूं इस फॉर्मूला को? क्वेश्चन आएगा, अभी मैं एग्जांपल लूंगा, तो जिसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो इस फॉर्मूला को याद कैसे करें, आप लोग बताओ। आप लोग देख लो फॉर्मूला को कैसे कैसे हम याद करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप बोलोगे सर एक बार क्वेश्चन तो दो, आप फिर देखेंगे। मैं इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स लेता हूं पहले, केवल इसके ऊपर। मान लो मैं कहता हूं if equations let's say x square minus 3x plus 2 equal to 0 and 2x square plus x plus k equal to 0 have one root common, have one root common, have one root common, then k बताना है हमने, k क्या होगा। अब हमने ये फॉर्मूला लगाना है, हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देनी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, जब हमने फॉर्मूला लगाना है, हमने प्रोसेस नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे ये फॉर्मूला? इसको पहले लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे याद रख सकते हैं, बताओ आप लोग। अन्य बताएगा, अन्य, यस अन्य, यस सर। बताओ तुमने किया हो पहले ये। देखो सर नहीं किया है हमने। एबीसी का साइक्लिक ऑर्डर है। ये इसको ऐसे लिखो, साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, जैसे ए बी है, बी सी है, फिर सी ए। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है ये ए बी बी सी सी ए, साइक्लिक ऑर्डर ऐसे लिख लो, साइक्लिक ऑर्डर, है ना, ए बी बी सी सी ए। मैं क्या लिखता हूं, मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, मैंने लिखा ए बी माइनस ए बी ब्रैकेट, बी सी माइनस बी सी ब्रैकेट, फिर मैंने इक्वल टू लिख दिया। अब इतना तो याद रहेगा ही आपको, सी ए माइनस सी ए, और इधर स्क्वेयर है, इतना भी याद रह जाएगा। अब आप क्या करो, कुछ नहीं करो, परेड करा दो, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। देखो बन गया, भी फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? यस बोलो ना, सर। बोलो ना। बन गया सर। फिर से लिखते हैं एक बार, यस सर। फिर से लिखते हैं। ये साइक्लिक ऑर्डर ऑफ ए बी बी सी, बी सी सी ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी ए का स्क्वेयर, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये कर दिया मैंने, राइट? बोलो यस ना। सर। अब आप क्या करो, यस सर। अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप A1 B1 C1 इनकी वैल्यूज पुट कर दो बस। यहां पे आप देखोगे, आप लिख लो पहले, A1 कितना है 1, B1 कितना है -3, C1 कितना है 2, फिर A2 कितना है 2, B2 कितना है 1, C2 कितना है K। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो बस, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करो, या यहां से भी कैलकुलेशन कर लो, A1 इंटू B2, सीधा सीधा कैलकुलेशन। A1 इंटू B2 1 बनता, बजाय के एक एक वैल्यू पुट करें, इतनी कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए। -A2 इंटू B1, यहाँ पे B1 -3 था, सो 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। फिर B1 इंटू C2 -3 के बनता, -C2 इंटू B1 2 बनता, C2 इंटू B1। फिर C1 इंटू A2 -C2 इंटू A1, ये मैंने गलत लिख दिया, B1 इंटू C2 B1 इंटू C2 B2 इंटू C1, ये -2 बनता आपका, है ना, -2 ही लिखा था, हाँ, ठीक लिखा था, -2 बनता B2 इंटू C1 इक्वल टू C1 इंटू A2, ये C1 था, इधर A2 था, कितना बनता 4, -C2 इंटू A1, C2 K था, A1 1 था। अब ये बन गया। अब आप आगे अपने आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके K में कुछ इक्वेशन बन जाएगी, और सॉल्व करके फिर K का वैल्यू आ जाएगा। कर लो सॉल्व, क्या बनती है K में इक्वेशन, ये बन जाएगा 7
7 इंटू -3k-2 16 प्लस के स्क्र -8k, ये बन जाएगा आपके पास के स्क्र, और -8k है इधर, -21k, 21k -8k, 21 में से 8 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आएगा ना, 13। 13k आ जाएगा। और बाकी क्या रह गया आपके पास, 16 था -14, 14 और 16 कितना हो गया, 30 हो गया। के में इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, के की वैल्यू आ गई 3 और 10। ओके बच्चों, यस सर। यस सर। +13 बनना था, मैंने -13 लिख दिया, तो -3 और -10 आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं किया हमने, रूट्स निकाल लिए और फिर कर दिया उसको, मतलब रूट्स नहीं निकाले ये फॉर्मूला लगाया और वैल्यूज पुट कर दी और सॉल्व कर लिया बस, हमें लगा ना। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूं, इससे मिलता जुलता लिखता हूं पहले। इफ इक्वेशंस लेट्स से x² -5x + 6 = 0 and x² + 2x + 3k = 0 have one root common, then what can be k equal to? हाँ जी, सर बस आ गया आंसर, बस 1 मिनट। AB - AB इंटू BC - BC CA - CA का स्क्वायर। भाई इतना टाइम नहीं दूंगा, छोटा सा क्वेश्चन है ये, 1 to 2 1,
1 2 2 1 1 2 2 1। अब यहाँ पे पुट कर लो वैल्यूज पहले। A1 1 है, B1 -5, C1 6। फिर क्या है, A2 कितना है 1, B2 कितना है 2, C2 कितना है 3 के। पुट करो वैल्यूज। A1 इंटू B2 यहीं से कैलकुलेट कर लो, कितना बनेगा 2 माइनस ऑफ A2 इंटू B1 -5 बनेगा, +5 हो जाएगा। B1 इंटू C2 -15 के, माइनस ऑफ B2 इंटू C1 12, C1 इंटू A2 6 बनेगा, -3 के, 6 -3 के का स्क्वेयर। अब यहां से 3 कॉमन ले आओ आप, है ना, ये 3 कॉमन ले आओ। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट फास्ट करो भाई, इतना टाइम नहीं लगेगा, ऐसे तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। 3 कॉमन ले आते हैं यहाँ से, इधर से 3 कॉमन ले लिया हमने, या -3 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 5k + 4। इधर से 3 कॉमन ले आया, क्योंकि स्क्वेयर है तो 9 आ जाएगा, 2 - k रह जाएगा। यस और नो, बोलो ना। 3 3 यस कैंसिल सर। हो गया। यस सर। अब ये बन जाएगा -20k -35k, 7 था बाहर पड़ा हुआ, -35k -28। इधर बन गया 3 × 4 + k² -4k, है ना। अब ये आपका क्या बन गया, -35k था यहाँ पे, -35k -28, 12 + 3k² -12k। फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 3k², 35k उधर आया, 35 में से 12 निकाला, कितना आ गया 23k, और इधर कितना बन गया 40 बन गया, इज इक्वल टू 0। ये बन गई के में क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसमें के को के के लिए सॉल्व कर लो आप, 120 बनेगा। देख लो क्या आ जाएगा आंसर, अब करो फटाफट सॉल्व। ये क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर सकते हो फटाफट, यस। करो ना फिर। बोलो भाई क्या आएगा क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन। 15 और 8, 14 और मतलब 8 आ माइनस जाएगा, 15 और -15। 15 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, है ना। यस सर। -15 आ जाएगा, यस सर। -15 -8 आ जाएगा भाई, यस नो। यस सर। यस सर। मुझे लगता कुछ और आएगा, -8/3 आएगा मुझे लगता सर अच्छा, एक मिनट सर। तो है। मैं तो क्वाड्रेटिक आपको भी वो सॉल्व बता करनी आती रहा है। था। तो मैं तो हाँ, आपको 15k + 13, मतलब आपको सिर्फ वो बता रहा था, क्या अच्छा मतलब वो चलो, ये फैक्टर फाइनल बनाएंगे। क्वाड्रेटिक तो यही बनी है ना। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा मेरे ख्याल से -8/3 आएगा, ये -8/3 आएगा, और आ जाएगा, और आ जाएगा आपके पास 5 5 आ जाएगा, सर -5। -5 आएगा। भाई कितना टाइम लगा देते हो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में। हाँ, अब सब कुछ मैं ही करके दूं, आपको घर तक छोड़ के आऊं। -5 आएगा, यस नो। तो मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यूज पुट किया, और मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों। जो भी इक्वेशन बनती या क्वाड्रेटिक बन गई, हो सकता था लीनियर बनती, कोई और मैं इक्वेशन ले लूं, यहाँ पे कुछ और दे दूं, के दे दूं, लैम्डा दे दूं, ए भी कुछ भी दे दूं, लीनियर बन जाती, जो भी बन गई। लेकिन अब मुद्दा ये है, ये तो हमने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट लगा के किया, फॉर्मूला लगा के किया। मतलब हमने क्या किया, हमने देखा कि कॉमन रूट का क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमें पता लग गया अब क्या कैसे लिखना है, और बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है, फटाफट से कैलकुलेशन करनी है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने आपको बार बार एम्फेसिस दिया है कि सिर्फ हमें फॉर्मूलाज नहीं रटने हैं। मैथ में फॉर्मूला रटने वाला काम कभी भी नहीं करना है, वो आपका लोअर क्लासेस में हो सकता था, वैसे वहां पे भी नहीं होता था। कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। अब कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ कि मतलब क्या है कि दोनों रूट, दोनों इक्वेशन का एक रूट सेम है। अब आप लोगों ने मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को किसी और वे में हम कैसे करें। ये तो फॉर्मूला से तो हो गया, कुछ और बताओ मुझे, और क्या कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समय लगा है, मतलब समय लगा है, तो मुझे कुछ और बताओ। तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा है, अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है खास करके, किसी जरूरी नहीं है कि किसी एक ही पेज में सॉल्व होते हैं कि फॉर्मूला आता है तभी होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझो और उसको अप्लाई करो तो बहुत सारी वेज में हो सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं इसको बताओ।
यस अन्ना तुम बताओ, बोलो ना। सोच रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है आपकी, सर ये वाली इक्वेशन, क्या इस, हाँ कोई बोल रहा था कुछ, यस बेटा बोलो। एनीबडी वाज, यस अपूर्वा यू वांट टू से समथिंग बेटा? नहीं सर गलत हो गया सर। अगर मैं आप इस इक्वेशन को देखो, क्या इस इक्वेशन के रूट्स नहीं निकल जाएंगे सीधे? निकल जाएंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। देयरफॉर दो केस बन गए। केस वन क्या हो गया? वन इज द कॉमन रूट, वन इज द कॉमन रूट। केस वन, या तो वन कॉमन रूट है या टू कॉमन रूट है। और अगर वन कॉमन रूट है, देयरफॉर जो सेकंड इक्वेशन थी, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज, इट इज आल्सो रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन, इट इज आल्सो रूट ऑफ इक्वेशन टू। और इक्वेशन रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। टू इंटू वन स्केयर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो। के कितना आ गया? के आ गया -3। तो एक वैल्यू के की आ गई -3। और अगर दूसरा केस ले लेता, वन कॉमन रूट नहीं है, कौन सा है? टू है आपका। टू इज कॉमन रूट, टू इज कॉमन रूट, और टू कॉमन रूट है, तो देयर फोर टू सेटिस्फाई करेगा। टू इंटू टू स्केयर प्लस टू प्लस के इक्वल टू जीरो। यहां से के कितना आ गया? टू स्केयर 4 2 8 -10 आ गया। तो -10 और -3 आ गए आपके, यही आ रहे थे हमारे पास वैल्यूज। यस और नो? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। यस तो सर। भैया मैं जो चीज एम्फोसिस दे रहा था, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो। मतलब क्या है कि रूट जो निकलेगा, जो भी रूट निकलेगा, जैसा भी निकलेगा, अगर पहली इक्वेशन का रूट है तो दूसरी का भी होगा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो ये होगा, इधर दिस और दिस। इसीलिए दो वैल्यूज आई हैं वहां पे भी ये दो वैल्यूज आ रही। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को देखो। सेकंड इक्वेशन में क्या कर सकते हैं आप लोग? बताओ सेकंड इक्वेशन में क्या कर सकते थे? सेकंड इक्वेशन में भी आपके रूट निकल जाते। ये देखो मैंने इसीलिए सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है मैंने। इसके रूट्स क्या निकलते? 2 और 3 निकलते कि नहीं? अब आप 2 पुट करते सेकंड इक्वेशन में, +2 × 2 + 3 के इक्वल टू 0। के लिए सॉल्व करते, के आ जाता -8/3। आप 3 पुट करते, अगर 3² +2 × 3 +3 के इक्वल टू 0, 3 कॉमन आ जाता, के कितना आ जाता? -5। देखो आपका आ गया आंसर, 2 लाइन में आंसर आ गया। आ गया कि नहीं? बोलो ना। यस सर। यस सर। तो भैया दिमाग अब थोड़ा तेज चलाना हमने। अब ऐसे भोंदू बन के काम नहीं चलना। मैंने अब, अभी तक मैं आप यस लोगों के अकॉर्डिंग चल रहा था, अब मैं इतना वेट नहीं करूंगा। लेकिन ये तो तब है ना जब इक्वेशन के रूट मिल जाए हमें। अब ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है जिसके रूट्स इररेशनल हो। ये इंटीग्रल इंटीग्रल रूट्स मिल गए हमें, या रैशनल भी हो सकते थे। मान लो 1/2, मान लो मैं इक्वेशन ले लेता 2x² -5x + 2 इक्वल टू 0, है ना, उसके रूट्स रैशनल आ जाते 1/2 और 2। बट मान लो इररेशनल रूट्स आ जाते, फिर ये मेथड लंबा भी हो सकता है, क्योंकि इररेशनल रूट्स निकाल लोगे, फिर दूसरी में पुट करोगे और फिर इररेशनल एक्सप्रेशन बनेगी, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ अगर रूट निकले ना, मान लो मैं ये के वाली टर्म, जैसे यहाँ के फाइंड किया है, या यहाँ लेमडा होता या कुछ भी और होता, वो दोनों इक्वेशन में दे देता, तो फिर दोनों इक्वेशन के रूट तो निकल नहीं सकते, फिर वो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे अब अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या करता हूं? इफ इक्वेशंस, मैं दो इक्वेशन ले लेता हूं। लेट्स से आई राइट द फर्स्ट इक्वेशन, x² -x +2 लैम्डा इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन में लिख लेता हूं, लेट्स से 3x² -10x + 27 लैम्डा इक्वल टू 0। हैव वन रूट कॉमन, हैव वन रूट कॉमन, देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? अब ये आप लोग अपने आप करोगे। अब इसमें तो आप ना इसके रूट निकाल सकते हो ना इसके निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों में ये लैम्डा वाली टर्म दे दी गई है। दोनों ही क्वेश्चन में लैम्डा वाली टर्म दे दी गई है, तो इसमें तो फॉर्मूला लगेगा। यस नो? यस सर। तो फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को भगाओ, ताकि हम अगला क्वेश्चन करें। ओके और सर। यहाँ पे मैं ये मेंशन कर देता हूँ, लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी, लैम्डा को 0 नहीं लेना है। अगर कोई वैल्यू 0 बाई चांस आ गई, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, लैम्डा 0 नहीं है।
अब यहाँ पे तो सारी वैल्यू जब निकालोगे, A1 आपका 1 है, B1 आपका -1, C1 2 लैम्डा, फिर A2 है 3, B2 है -10, C2 है 27 लैम्डा, A1 B2, फॉर्मूला आपको याद ही हो जाना है, -10 -A2 B1 3 हो जाएगा। ब्रेक्सिंग करने हाँ में। हाँ कर लो आप लोग, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैं भी बोर हो रहा हूँ खड़ा खड़ा, आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो। 20 लैम्डा, B1 C2 B2 C1 20 लैम्डा, फिर C1 A2 6 लैम्डा हो जाएगा, -C2 A1 27 लैम्डा हो जाएगा। चलो करो, अपने आप करो, ये तो आसान लग रहा है, मैं ये तो पिछले वाले से भी ज्यादा आसान लग रहा है। यस सर। -7 आ जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, -7 लैम्डा, ये बन जाएगा 27 में से 6 निकाला 21, -21 लैम्डा का स्क्वायर, दैट इज 49 लैम्डा इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, 21 × 21 लिख लो, नहीं तो फिर वो बाद में काटना ही पड़ेगा। अब ये जाएगा 7 पे, 7 3 7 3 7 7 7 दा, हाँ ये कट गया ना, 7 7 49। तो इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा 9 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा 0, अरे नहीं यही बनी है ना, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने। चलो कर लो आप लोग, अपने आप कर लो। कर रहा हूँ सर। मैं रब कर देता हूँ। लेमडा कितना आ गया, 1/9, बिकॉज लेमडा फिर 0 वन नहीं है। बाई नाइन आ गया। हाँ 1/9 आ गया। हेलो बच्चों, सर लैम्डा आ गया 1/9। बिल्कुल 1/9 आ गया, अब तो मैंने भी निकाल दिया। बताओ हाँ। किसका क्वेश्चन है ये, बताओ किसका है। मेन। मीन्स मीन्स। मेंस का कब का है, ये भी बताना पड़ेगा। 2020। 21 का है, मेंस 2021। अब बताओ, जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है और फॉर्मूला का मेथड मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला भी रटना नहीं है, फॉर्मूला का मेथड बता दिया कि साइक्लिक ऑर्डर में लिखो, वैल्यू डालो, खत्म क्वेश्चन है ये। बताओ था कुछ इसमें, बताओ। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन लूंगा, एक और क्वेश्चन लूंगा, उसका आंसर 3 मिनट के अंदर बताना है अब। इफ इक्वेशंस, आई राइट टू इक्वेशंस अगेन, x² प्लस bx, x² प्लस लैम्डा x -1 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, हैव वन रूट कॉमन या कॉमन रूट, देन लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है उन्होंने। और टाइमर तो लगाया ही नहीं, 1 मिनट निकल गया, अब 3 मिनट दूंगा सिर्फ, 2.5 मिनट दूंगा अब।
हाँ जी। यस सर। सर -3। -3 ओके अक्षिता। यस पूर्वा। दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव 3 सिटीज में कंपटीशन है भाई। मैंग तुम नोएडा से हो कि दिल्ली से हो? सर दिल्ली से। हाँ क्या? सर दिल्ली। दिल्ली से हो? तो अपूर्वा भी दिल्ली से है। दिल्ली दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़। मेरा लैम्डा 1 आ गया। ना गलत है λ1। अबे तू चंडीगढ़ की नाक कटवाएगा। टाइम अप। भैया क्या कर रहे हैं हम इन क्वेश्चन में? बच्चों केवल वैल्यूज पुट कर रहे हैं। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज पुट कर रहे हैं बच्चों। सर 5 है। नहीं बेटा। A1 B2 किया तो कितना हो गया 1 माइनस A2 B1 लेमडा। B1 C2 किया लेमडा स्केयर माइनस माइनस ये 1 इंटू -1 +1 हो गया। C1 A2 माइनस C2 A1 लेमडा का स्केयर। यहां से -1 कॉमन आ गया लेमडा +1 का स्केयर। और यहां से -1 कॉमन ले लो आप, है ना। ये बन गया कितना बन गया 1 माइनस लेमडा, लेमडा -1 बन गया ये इंटू लेमडा स्केयर +1। यही बना ना? चेक कर लो एक बार। 1 Yes, लेमडा sir. -1 1 1 लेमडा। ठीक है A1 B2 सर A2 क्या सर मेरा आंसर 2 आ रहा है। 2 नहीं आएगा। ये वाली इक्वेशन बननी चाहिए। सर हाँ ये 4 है। 4 भी नहीं आ बनी रहा तो है। यही सर, अच्छा ये अब बनी अब तो यही अब है। चुप करो। ये इक्वेशन मैंने वैल्यू दी पुट किया, ये इक्वेशन बन रही है आपके पास। अब इसको सिंपलीफाई करो। यही बन रही है ना? चेक कर लो। यस सर, ये बन रही है। A1 B2 1 इंटू 1 1 माइनस A2 B1 लेमडा। B1 C2 लेमडा स्केयर बना, लेमडा स्केयर माइनस ऑफ 1 इंटू -1 -1 +1 हो गया। C1 A2 -1 माइनस C2 A1 लेमडा। अब ये माइनस कॉमन लिए बन गया। अब ये आपका सॉल्व कैसे होगा? ये ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो। लेमडा क्यूब बन गया प्लस लेमडा माइनस लेमडा स्केयर -1 लेमडा स्केयर +1 +2 लेमडा। अब आप आपके पास इक्वेशन बन गई लेमडा क्यूब प्लस लेमडा माइनस लेमडा स्केयर एंड -1। ये -1 मैं उधर ले जाता हूँ। माइनस लेमडा स्केयर -1 -2 लेमडा माइनस लेमडा स्केयर कैंसिल हो गया। -1 से -1 कैंसिल हो गया। लेमडा क्यूब इज इक्वल टू -3 लेमडा हो गया। अब लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया। लेमडा स्केयर इक्वल टू -3 क्योंकि लेमडा 0 नहीं है। तो लेमडा स्केयर पूछा था तो लेमडा स्केयर -3 आ गया। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या था इसमें बताओ? वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। किसका क्वेश्चन है ये? बताओ किसका है? और 2011 आईआईटी का और फिर मेंस 2016 में आया हुआ है। बताओ बोला क्या है? किया कुछ हमने इसमें कुछ? सर फिर यस सर, यही आया था। क्या बेटा बोलो? यही आया था। हाँ हाँ मैंने ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अक्षिता का सही आया है। अक्षिता का सही आया। मैं इनको डांटने में लग गया या भूल गया कि अक्षिता का आंसर करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। मैं क्या कर रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ केवल वैल्यूज पुट करके। ये देख लो मेंस का है 2021 का अरे और ये सर, मेंस 2016 का है, एडवांस 2011 का है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं। चलो अगला प्लस क्वेश्चन ले रहा माइनस हूं की मैं। गलती हो गई सर। इफ ax square bx plus c equal to 0, bx square plus cx plus a equal to 0, have one root common, a is not 0 and b not equal to c। ये ऐसे कंडीशन दे दी है। हैव वन रूट कॉमन।
have one root common, then find relation between ABC. ABC में कुछ रिलेशन बनेगा, ठीक है ना, कुछ भी बन सकता है। स्क्वेयर्स की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ABC, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC, ठीक है ना। और फिर बन सकता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और बन सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे करके दी हुई ऑप्शंस। कितना टाइम लगाऊं इसके ऊपर बताओ? 4 मिनट लगा देता हूं, क्या याद रखोगे? हालांकि 4 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, बट मुझे पता है आप लोग जब करने लगोगे फिर गाड़ी फंस जाएगी कहीं ना कहीं। फटाफट से आंसर दो, फिर और भी पढ़ना अपने आगे आज, और डाउट्स भी लेने आज, डाउट्स लिए बिना नहीं जाने देना मैंने, ठीक है ना मेहुल? मैं अगर भूल जाऊं मुझे याद करा देना। ओके सर। और सीक्वेंस सीरीज के डाउट्स भी पेंडिंग है, मैं वेट करता रहता हूँ, आप डाउट्स भेजोगे। सर आ गया आंसर। ओके सर 3ABC is equal to A cube plus C cube plus B cube. ओके, विच ऑप्शन? सर B ऑप्शन। सर ऑप्शन डी आ रहा है मेरा। ओके, ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है। तो मेरा भी आ रहा है। ओ, सबका भी आ रहा है, ये तो चमत्कार हो गया। यस सर। अच्छा, बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे इसका मतलब? अच्छा, क्या करें बताओ? आपने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट की, कुछ नहीं करना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 उनकी वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आके कट गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ए 0 नहीं हो सकता। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, हो सकता है इसकी एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, जैसे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती है, दो भी, तीन भी, चारों भी। तो चलो, ये तो नहीं आ रहा है, ये तो क्लियरली दिख गया कि ये नहीं आ रहा है। लेकिन व्हाट कैन यू से अबाउट ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी? हो सकता है वो भी करेक्ट हो। बोलो यस और नो, बोलो ना। हो यू आर सकता है। गेटिंग ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3ABC या -3ABC इक्वल टू 0? यस नो, बोलो ना। यस सर। सर अब क्या आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC जो होता है,
क्या ये नहीं होता है? ये बताना मुझे जरा। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या ये नहीं होता है? बोलो ना। यस सर। सर ये भी होता है होता है ये। सर। ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये वाला फैक्टर ये जीरो हो गया, सी ऑप्शन भी आ गया, और ये वाला फैक्टर ये जीरो हो गया, ये ऑप्शन भी आ गया। तो इसके आपके 3 ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, सिर्फ एक नहीं आ रहा है, क्योंकि इस एक से बाकी के 2 फॉर्मूलाज आपके बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए और वो भी जीरो हो गए। बोलो यस नो। यस सर। Yes, sir. तो भैया फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज भाई लोग थोड़ा ध्यान रखा करो। फॉर्मूलाज आपको अभी बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको नहीं आते हैं, वो आने चाहिए अब स्टेज पे आके। क्यूब्स वाले, स्क्वायर्स वाले, ये सब आने चाहिए। और ये जो ए स्क्र माइनस बी ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र वाला है, ये ए स्क्र प्लस जी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये भी एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? हाफ ए माइनस बी स्क्र बी माइनस सी स्क्र सी माइनस ए स्क्र, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यस नो? Yes, बोलो sir. ना। यस सर। तो अब अगर मैंने ये लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, जो कि आपकी ये डी ऑप्शन बन रही है, ये डी ऑप्शन बन रही है ना। तो अब आप लोग मुझे बताना, ये लिख दिया, इसकी मैंने वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी ए माइनस बी स्क्र